अच्छा जी, अक्सर गाड़ी या मोटरसाइकिल खरीदने या बेचने वाले मसलहत या लालच में गलत बयानी से काम लेते हैं, जिससे बाद में खरीदने और बेचने वाले के दरमियान इख्तलाफात पैदा हो जाते तो हैं। यार ये अपनी पर्सनल प्रॉब्लम बाद में डिस्कस कर लेना, पहले हमें तो बताओ ये जो दो नमूने ला के तुमने बिठाए हैं ये कौन है, बताओ तो सही। शक्लों से तो वैसे दोनों मुखालिफ कबीले के लोग लगते हैं। तो भाई ये मेरा कोई पर्सनल मसला नहीं है, इन दोनों का गाड़ी के लेन देन का मसला है, इसी पे बात करने के लिए इनको बुलाया है। शाबाश, ये गाड़ी के लेन देन का मसला। शक्लों से तो लगता है इनका ज्यादा से ज्यादा ये मसला होना चाहिए कि भाई जी मैं इन्हू पूरी मिट्टी दी ट्राली दे पैसे देते हैं, इन्हें अद्धी देती। इसी इधर वाले का तो मुझे नहीं पता, बहरहाल परला वाला जो है वो कातल लग रहा है। भाईजान इनका तो ज्यादा से ज्यादा मसला ये होना चाहिए कि मैं ये को आधा किलो शकरकंदी ली सी तो वो कच्ची निकल आई है। शकरकंदी कच्ची नहीं निकल आई, इन्हें नाल खटा नहीं देता। ओ यार, बी सीरियस प्लीज, क्या सोचेंगे मेहमान? हमने क्या सोचना है जी, सोचने वाला काम ये जो कर रहे हैं। कैरी ऑन। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਮੁਰਗੀਆਂ ਢੋਣ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਹੈ? देखा मैंने कहा था आपको कि आपस में बैठ के मसले का हल कर लेते हैं। ये मजाहिया शो है, इन्होंने जुगतें ही करनी है। मैं अकेला होता तो किसी ने कोई बात नहीं करनी थी, तुम्हारी वजह से हो रही हैं। नदीम साहब, मुझे आपसे इतने बड़े फ्रॉड की तवक्को नहीं थी। बंदा थोड़ा ख्याल कर लेता है कि ये मेरा कोलीग है, थोड़ा दूर का ही सही। दूर का रिश्तेदार तो सुना है, ये दूर का कुलीग क्या होता है जी? आप दफ्तर में दूर दूर मेज रख के बैठे होते, या ये आपके सामने आता है तो आप इसे देख के दूर से गुजर जाते हैं? दफा करो कि इस झूठ दे मथे लगना है। पहले ये तो बताएं कि किया क्या है नदीम साहब ने आपके साथ? फ्रॉड की है जी, सीधा सीधा, और क्या। पुलिस 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 पुलिस! एक मिनट भाई, एक मिनट, ये तो खाम खा तो मैं लगा रहा है। आपने कभी नदीम नाम का फ्राडिया देखा है? और यार पहला पर्चा तो आप पे यही होना चाहिए कि आपने ये नाम नदीम क्यों रखा हुआ है। सारी जिंदगी हमने इतने इतने प्यारे नदीम देखे हैं। स्टार नदीम साहब, डायरेक्टर नदीम बेग साहब, वाह, अहमद नदीम कासमी साहब, क्या कहने। फिर गुलूकार नदीम अब्बास लूने वाला साहब, हाँ, धीमा टेढ़ सी पहली बार ही वेखन रहे। ये आपकी खुशनसीबी है भाईजान, आप नदीम गुलशन को देख रहे हैं। नदीम गुलशन। नदीम गुलशनपुरा। लो जी, नदीम दे नाल नाल गुलशन ते भी पर्चा कराओ। मुझे सब ने मना किया था कि जवेद साहब को गाड़ी मत बेचना, क्योंकि इससे ज्यादा वहमी आदमी हमारे पूरे ऑफिस में कोई नहीं है। तो भाई फिर क्यों बेची आपने गाड़ी? बस मेरी बेवकूफी कि इनकी बातों में आ गया। वो बातों में तो मैं आ गया जिसने आपके छकड़े को गाड़ी समझ लिया। मैंने गाड़ी को नहीं देखा था, आपका मुंह देखा था। ये तो फिर आपकी बेवकूफी है, आपको गाड़ी देखनी चाहिए थी, मुंह क्यों देखा आपने? इसके मुंह पे बैठ के जाया करना था। भाईजान इसने मुंह को नहीं देखा, 36 रिश्तेदारों को भी ला ला के दिखाई है, 2-3 मैकेनिकों को भी दिखाई है, फिर 2-3 बंदों से दफ्तर में भी इसने मशवरा किया है। एडी लंबी चौड़ी तफ्तीश शुरू कर दी थी। एक गड्डी खरीद रहे सो या इन्हां कोई रिश्तेदारी कर रहे सो? अली साहब, सबसे पहले तो इस बंदे ने मुझे कहा कि एसी बेहतरीन काम करता है। अब मैं गाड़ी चला रहा हूं तो एसी बिल्कुल चल ही नहीं रहा, नकारा। तो हो सकता है इन्होंने आपको एसी सर्दियों में चला के दिखाया हो, या फिर इन्होंने गाड़ी के एसी की बात ही ना की हो। जो इनके इलाके का असिस्टेंट कमिश्नर एसी है उसकी बात बता रहे हो कि हमारे इलाके का एसी बहुत काम करता है। अली साहब, इन्होंने दफ्तर में बैठ के पूछा था कि एसी ठीक काम करता है, तो मैंने कहा बिल्कुल ठीक काम करता है, क्योंकि मेरे दफ्तर का एसी तो बिल्कुल चिल कर देता है। यानी कि उन्होंने गाड़ी के एसी का पूछा और आपने दफ्तर के एसी का बताया। सर जी, गाड़ी के एसी का क्या बताऊं, 650 सीसी गाड़ी का एसी कितना का काम करेगा? ਜਵੇਦ ਸਾਹਿਬ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਏਸੀ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀ ਵੇਚ ਕੇ ਏਸੀ ਲੈ ਲਓ। ओ भाई जी, गर्मियों में अगर गाड़ी का एसी ना चले तो बंदे का अशर तुम्हारे जैसा हो जाता है। अली साहब, गाड़ी का इंजन चलता कम है और चीखता ज्यादा है। छोटी सी गाड़ी में 5-6 आदमी ठोसोगे
तो उसका इंजन चीखेगा ही और आपको क्या थैंक यू कहेगा। वाह वाह। यार 5-6 बंदे छोटी सी गाड़ी में बिठा लेते हो। ਉਹ ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਇਹਨੂੰ ਲਈ ਫਿਰਦੀ ਏ 5-6 ਬੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ और दूसरा गाड़ी स्पीड ब्रेकर के ऊपर से गुजरे तो ठक करके नीचे लगती है। हाय। इसमें गाड़ी का कोई कसूर नहीं है, तुम अपने इलाके की सड़कें ठीक कराओ। वाह 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 वाह, इस मशवरे के हिसाब से तो जुवेद साहब आपको गाड़ी 30-35 करोड़ की पड़ेगी। आप पहले 34-35 करोड़ लगा के सड़कें ठीक कराएं, उसके बाद आप फिर इससे 12 लाख की गाड़ी ले लें। और जनाब आप मेरे इलाके में आके देखें, एक भी स्पीड ब्रेकर नहीं है। आप इसको ये मशवरा दें कि गाड़ी ना बदलो, इलाका बदलो। लो। बात अच्छे, ये भी बड़ा सस्ता पड़ेगा। आप ये मकान बेच के ना जी, तो बीच में को 3-4 करोड़ डाल के तो इसके इलाके में शिफ्ट हो जाए और उधर जाके फिर 12 लाख की गाड़ी इंजॉय करें। वाह वाह वाह। यार क्यों शरीफ आदमी को पजल कर रहे हो? अली साहब इसने कोई एक झूठ बोला हो तो बताऊं। मुझे कहता है नए टायर डलवाए हैं। टायर पंचर हुआ है, मैं टायरों वालों के पास गया हूँ। हाँ। उसने खोल के देखा है तो 16 पंचर पहले लगे हुए हैं। तो क्या नए टायर को पंचर नहीं लगते? हाय। लो जी ਇਹ ਜੇ ਬੰਦੇ ਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਵਾਰੀ ਫਰਾਡ ਦੇ ਕੇਸ ਜ਼ਰੂਰ ਅੰਦਰ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ। कैसी बातें कर रहे हैं जनाब, मेरे खानदान वाले मुझे फैसलों के लिए बुलाते हैं। ओ झूठ बोल रहे हैं यार, वो तेन ਉਂਝ नहीं बुलाते, तू फैसले की गल करन दे। ओ भाईजान मेरे खानदान दी पग मेरे सिर ते वे। बकवास कर रहे हैं, तेरे सिर ते बिग गए। जी ये तो मैं ऑफिस जाने के लिए पहनता हूँ, जब मैं बरादरी में जाता हूँ तो पग पहन के जाता हूँ। ਉਹ ਭਾਈ ਉਸ ਬਰਾਦਰੀ ਦੀ ਪੱਗ ਨੂੰ ਤੂੰ ਆ ਵੀ ਲਿਆ ਕਰ ਤਾਂ ਕਿ ਤੇਰਾ ਜ਼ਿਹਨ ਗੰਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। और भाई पग का जेन के साथ क्या ताल्लुक है? ਤੇ ਹੋਰ ਪੱਗ ਕੀ ਗੋਡੇ ਤੇ ਬੰਨ੍ਹਣਾ ਹੈ? अली साहब सिर्फ यही फ्रॉड नहीं, मैं जा रहा था इशारे पे मुझे सार्जेंट ने रोक लिया। अच्छा। मैंने उसे कहा भाई बेल्ट भी मैंने लगाई हुई है, इशारा भी मैंने नहीं तोड़ा, पेपर भी मेरे पास पूरे हैं, मुझे क्यों रोका है? सही। उसने मुझे ऐप के निकाल के दिखाई, कहता है आपके 26,000 के चालान हुए हैं। 26,000 ਦੇ ਚਲਾਨ? ਇਹ ਮੋਟਾ ਕਿਤੇ ਗੱਡੀ 'ਚ ਲੈ ਲਿਆ ਤੇ ਨਹੀਂ ਢੋਂਦਾ ਰਿਹਾ? जी जी जनाब 26,000 के चालान। अली साहब मैंने उधर ही खड़े खड़े इसको फोन किया है, अच्छी भली मेरे साथ इसने बात शुरू की है। जब मैंने बताया कि गाड़ी के तो 26,000 के चालान हुए हैं तो आगे से करने लग गया है हेलो हेलो, आवाज नहीं आ रही, हेलो हेलो, और बंद कर दिया। ओ भाई सिग्नल ड्रॉप, अगर ये चलान पहले के हुए हुए हैं तो आपको पे करने चाहिए। सर जी मैंने गाड़ी बेचते वक्त इसको कहा था कि अब तसल्ली कर लो, कल का मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है, ये गाड़ी अब खामियों और खूबियों समेत तुम्हारी है। ओ यार कैसी बेवकूफों वाली बात कर रहे हो। अगर कल कला को ये पता चले जी कि इस गाड़ी के ऊपर 6 महीने पहले तुमने डकैती की थी तो वो ये जिम्मेदार है? डकैती? पुलिस 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 पुलिस। और भाई खुदा दा खौफ खाओ, मैं हुलिये से कोई धकेड़ लगता हूँ? बोलिए से तो लगता है कि इस गाड़ी पे मर्डर केस भी निकलेंगे। सर जी अपने बंदों को मना करें, ये मेरी किरदार कुशी ना करें। हम नहीं तुम्हारी किरदार कुशी करते, तुम खुद ही खुदकुशी कर लो ताकि इस तरह का झूठा बंदा जो है ना वो हमें दोबारा नजर ना आए। हाय। मैंने इसकी जुबान पे एतबार किया है और इसने देखे मेरे साथ क्या किया। नहीं वैसे आपकी भी गलती है, आप गाड़ी खरीद रहे हैं अगर तो आप जुबान पे एतबार ना करें। हाँ। आपको चाहिए था कि किसी मैकेनिक से इसकी अच्छी तसल्ली करवाएं, फिर उसके कागजात चेक करवाएं। जिस तरह आप बता रहे हैं कि 26,000 के चालान निकल आए हैं, हाय। तो ये तो सरासर ज्यादती है ना इस मोटे की। बिल्कुल। चलें जी मैं मान गया हूँ मेरी गलती है, मैंने गाड़ी पहले नहीं चेक करवाई, मगर अली साहब अब तो पता चल गया ना, ये गाड़ी रखे और मेरा 12 लाख मुझे दे दे बस। ਉਹ ਕਾਹਦਾ 12 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ? ਉਹ 6 ਲੱਖ ਦੀ ਨਹੀਂ ਵਾਰਾ ਖਾਂਦੀ, ਤੂੰ 12 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਮੰਗਣੇ। ओ ये देखे ना, अब खुद ही कह रहा है 12 का दे आए थे, 6 दिन ही वारा खाती। हाँ। अगर 6 की नहीं वारा खाती तो तुमने फिर क्यों उसे 12 लाख की दे दी? और जनाब उदों गड्डी ठीक सी। ਉਹ थोड़े दिनों में गाड़ी खराब हो गई यार, गाड़ी है या सब्जी है? बहरहाल भाई साहब, अगर आप एक लाखों की चीज ले रहे थे तो आपको चाहिए था कि आप उसको पहले चेक कर लेते।